नमस्कार, बुलंद भारत टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं शंकर दत्त पंत। दिल्ली में इस वक्त चुनावी माहौल चल रहा है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में इस बार गठबंधन हुआ है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जिसने 2019 में दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर कब्जा किया था। क्या इस बार भी 7 सीटों पर बीजेपी कब्जा करेगी या गठबंधन होने के बाद इस बार सीटों का लॉस होता हुआ बीजेपी को नज़र आ रहा है? इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर हम आज दिल्ली की जनता के बीच में है, उनसे जानते हैं कि आखिर इस बार दिल्ली की जनता बीजेपी को 7 में से कितनी सीटें दे रही है। आप सबसे पहले बताइए कि दिल्ली में पिछली बार 2019 में 7 सीटें जीती थी भारतीय जनता पार्टी ने। इस बार क्या लग रहा है आपको? इस बार भी 7 सीटें आएगी बीजेपी। क्यों? काम किया है, मोदी सरकार ने काम किया है, अच्छा काम किया है। काम किया है। हाँ, और जो अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है, कुछ नहीं किया इन्होंने। क्या किया? कुछ भी नहीं किया। घोटाला किया इन्होंने। 4 सीटें आम आदमी पार्टी लड़ रही है, 3 सीटें कांग्रेस लड़ रही है। क्या लग रहा है आपको, कितनी सीटें जीत सकते हैं? नहीं जीतेगी। मुझे 7 की 7 बीजेपी जीतेगी। 7 बीजेपी। मोदी जी पे इतना भरोसा? हाँ, मोदी पे भरोसा। मोदी की गारंटी? मोदी की गारंटी है, मोदी भरोसा है। मोदी है तो मुमकिन है, सारा काम होगा। 400 पार का भी नारा दिया? हाँ, होगा, पार होगा 100%। आप बताइए जी, 7 सीटें इस बार बीजेपी जीत सकती है या फिर जो गठबंधन हुआ है कांग्रेस आम आदमी पार्टी से, उससे सीटें कम हो जाएंगी? 100% विश्वास है कि मतलब भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। 7 के साथ? 7 के साथ। क्यों कांग्रेस और आम आदमी पार्टी क्यों? क्योंकि मोदी जी ने ऐसा काम किया है। देखो, राम जानकी मंदिर जो 500 साल पुराना रिकॉर्ड बनाया है, इससे जनता उनके पक्ष में है। और क्या मुद्दे हैं आपके पास? और मतलब जो बॉर्डर में है, मतलब बॉर्डर में भी सुरक्षा आज तक कोई हंगामा नहीं हुआ। और सरकार में बड़ा हंगामा होता था, दुनिया के बवाल होते थे। आप बोलिए, कुछ बोलना चाहेंगे? कुछ बोलना चाहेंगे? मैं क्या बोलूँ भाई, अपने ही काम करके खाना चाहे जो सरकार आए, हमें क्या लेना देना है। कुछ तो अच्छा लगता होगा नेता? हमें कोई ऐसा नेता नहीं लगता, सबसे बढ़िया हमें नेता लगता हूँ। पिछले बार क्या माहौल चल रहा है दिल्ली में? क्योंकि 2019 में तो बीजेपी ने 7 सीटें जीती थी। हाँ, क्या लग रहा है माहौल इस बार? इस बार भी मोदी जीतेगा और बीजेपी ही आएगी 400 पार। इससे नीचे कोई सीट नहीं आएगी। और दिल्ली में 7 में से कितनी सीट? दिल्ली में भी बीजेपी आएगी। दिल्ली में पूरी सीटें आएगी बीजेपी की। इतना कॉन्फिडेंट? को तो झाड़ू लगा के बाहर फेंक देंगे हम। बिल्कुल झाड़ू लगाएंगे। राम मंदिर के बाहर झाड़ू लगवाएंगे केजरीवाल से। क्या वजह है ऐसी कि इतनी नाराजगी आपकी केजरीवाल? भ्रष्टाचार, भ्रष्ट सरकार है केजरीवाल। पोपट है, इतना पोपट है। वो बोलता कुछ है, करता कुछ और है। उसके बैकग्राउंड में कुछ और होता है, बात कुछ और करता है। इतनी पोपट सरकार है वो। और जो गठबंधन हुआ है इस बार 4 सीटें और 3 सीटें। गठबंधन तो अब मरते क्या करते हैं? आपने एक मुहावरा सुना होगा, मरते क्या करते। तो अब मर रहे तो क्या करेंगे? तो सब जने मिल के उसका मुकाबला कर रहे हैं। एक शेर और 100 गिदड़ मिल के एक शेर का मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली में टक्कर है? दिल्ली में तो टक्कर कुछ भी नहीं है, बीजेपी है डंकी की चोट पे। आप बताइए। बस भैया, हम यही बोलते हैं, मोदी आएगा। क्यों सब लोग कह रहे हैं मोदी बीजेपी? वजह तो बताइए। मोदी ने विकास किया है ना भैया। दिल्ली में पिछली बार 7 सीटें जीती थी, 7 की 7 बीजेपी ने। इस बार क्या लग रहा है? इस बार 7 सीटें जीतेगी। और आम आदमी पार्टी? 0। कांग्रेस? साहब, कांग्रेस तो पूरे भारत में नहीं आएगी। पूरे भारत में नहीं आएगी? बिल्कुल हाफ हो जाएगी। कांग्रेस का तो सफाया हो रहा सफाया हो है। जाएगा। कांग्रेस पूरी साफ हो जाएगी, एकदम क्लीन, स्वच्छ भारत की तरह कांग्रेस एकदम साफ हो जाएगी और भारत स्वच्छ हो जाएगा, एकदम प्रॉपर स्वच्छता की ओर जाएगा भारत। आम आदमी पार्टी के बारे में क्या ख्याल आपका? बिल्कुल भ्रष्टाचार सरकार है वो, 1 नंबर की। भ्रष्ट सरकार है। बिल्कुल भ्रष्ट। दिल्ली में मुकाबला कहीं दिख रहा है कि कुछ नहीं दिख रहा है। बिल्कुल एक तरफा? बिल्कुल एक तरफा बीजेपी बीजेपी ऑनली। 400 पार? 400 पार। 7 की 7 सीटें बीजेपी जीत रही है दिल्ली में। इस बार क्लीन स्वीप में टक्कर है कहीं, या फिर आपको लग रहा है कि जो गठबंधन हुआ है आम आदमी पार्टी कांग्रेस में, उसने मुकाबले को कुछ? नहीं, टक्कर तो है, पर केजरीवाल जो सरकार आप बता रहे हैं, केजरीवाल की सरकार हमें सही नहीं लगी। जो बिजली फ्री दे रही है, ये सब दे रही है, बेकार है। देश का विकास करना चाहिए।
अपने नौकरी दें, लेडीज़ों की टिकट फ्री कर रखी है, कोई फ़ायदा है? 10-15 रुपये हर लेडीज़ 18 या 20 हज़ार रुपये से कम नहीं कमा रही, लड़की कोई 25-30 हज़ार से कम नहीं कमा रही। अगर अगले स्टैंड पे भी जाना है तो वो बैटरी रिक्शे से नहीं बस करती है सीधा, चाहे एसी वाली हो। और यही अगर करना चाहिए तो चाहे 60 साल का बुजुर्ग हो, चाहे 60 साल की महिला बुजुर्ग हो, दोनों की टिकट फ्री करो। बुजुर्ग लोगों के लिए करो, बस जो जवान हैं उनके लिए मत करो। और जो ये फ्री करना का लालच दे रहे हैं सब बेकार है, ये सब कमा रहे सब कर रहे हैं। अब ये बिजली फ्री कर रखी है, रोडें ऐसी हैं, रोज़गार होगा तो अपने आप सब करेंगे। बिजली फ्री नहीं करनी चाहिए ये। अच्छा ये बताइए कि अब हवाई बस नहीं, जैसे किराएदार हैं, किराएदार से बिजली जा रही है। अब वो कई लोगों ने बताया कि आप कंप्लेंट करें, आप कंप्लेंट करने जाओगे तो किराएदार आपको रहने देगा? ये करना है तो सबके लिए करो। पर दिल्ली में ज़्यादातर दिल्ली वाले कोई नहीं है, सारे यूपी और बिहार के हैं। ये जो सब करा है तो बेकार करा है हमारे लिए, तो बहुत बेकार करा है। पिछली बार तो 7 सीटें जीती थी 2019 में, 7 की 7 बीजेपी ने। इस बार लग रहा है कि क्लीन स्वीप होगा या फिर हम तो कह रहे दिल्ली में बीजेपी आए, बीजेपी जो करती है वो बढ़िया कर रही है। अभी भी यूपी में जो भी काम करा है योगी ने, सारा काम बढ़िया करा है। जो ज़मीन इतने दिन पड़ी थी, रोड नहीं बन रही थी, एकदम आगे एकदम सारी रोड बन गई और एकदम हाईवे बने हैं कि पूछ नहीं सकते आप। हम तो कह रहे हैं बीजेपी आए, केजरीवाल हमें बढ़िया नहीं लगी। दिल्ली में 7 की 7 साथ की साथ क्लियर से दिल्ली के अंदर एजुकेशन देखो, हेल्थ देखो, महिला को फ्री बस है। एक रात को ऑटो वाला लेके नहीं जाता, महिला को 200 रुपये मांगता है ISBT के, और 10 रुपये के अंदर नहीं, और वो फ्री में चली जाती है एसी बस में। वो किसकी देन है? एक 91 ट्रेन चली गई है बुजुर्ग यात्रा के लिए, केजरीवाल ने भेजी है। आज अपने बच्चे अपने माँ बाप को पानी नहीं पिलाते हैं। ये कितना बड़ा काम कर रहा है इंसान। अच्छा एक बात बताइए, पिछली बार बीजेपी ने 7 की 7 सीटें जीती थी 2019 में। इस बार माहौल बदल गया या फिर एक तरफा लग रहा है? माहौल एक तरफ केजरीवाल। कितनी सीटें जीतेगी आम आदमी पार्टी? हम 7 सीटें लाएंगे, 3 कांग्रेस को देंगे और 4 हम लेंगे। बदलाव ये अकेले लेके आएगा। जेल का जवाब बोर्ड से। कैसे? जेल का जवाब बोर्ड से। आप एक केजरीवाल बंद करोगे, हजारों केजरीवाल पैदा होंगे। क्या दिया तेरे को केजरीवाल ने? कुछ दिया नहीं। फिर क्या दिया है आपको? रिश्ता दे क्या केजरीवाल ने तेरे लिए? बताओ। मोदी ने देखो कितना काम किया है, पूरा देश बढ़ा दिया। पूरा देश में कहाँ काम किया है मोदी ने? क्या काम करा? केजरीवाल ने क्या किया बता? और कांग्रेस ने क्या किया? धारा 370 किसने हटाई? किसके लिए? आप कितने सालों से लड़ाई चल रही थी धारा 370 हटाने की? आपकी कांग्रेस ने हटाया? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपकी मिस ने कभी डीटीसी में टिकट लिया? टिकट अभी तो फ्री, ये फ्री करना ही तो गलत है सारा काम। फ्री क्यों करो? तुम भूखे नंगे हो, कमा के खाना नहीं जानते क्या? रेट कम करो, भूखे नंगे नहीं है, रेट कम करो। आप फ्री मत करो कोई चीज, तभी तो खराब हो रहा सारा, तभी खराब हो रहा। पैसा बांट रहा है वो भी, किसानों को पैसा बांट रहा है। क्यों बांट रहा? किसानों को किसानों को पैसा बांट रहा है, क्यों बांट रहा पैसा? क्यों कर रहा? अगर नहीं किसानों को 2-2 हज़ार रुपये दे रहा ना, अमीर हो रहा है। एक मिनट फ्री नहीं होना चाहिए, फ्री नहीं होना चाहिए, फ्री नहीं होना। मेरी बात सुनिए। ये भाई जो कह रहे हैं, देखो ऐसा है, ये भी अपने भाई है। नहीं बाजी एक मिनट, देखो फ्री नहीं होना चाहिए, रेट कम कर दो। आप 20 की टिकट थी इसमें बस में, उसको 10 कर दो। बिजली का बिल है, कुछ भी हो, लेकिन अब जो है विपक्ष की पार्टियां भी ना केजरीवाल के धारा पे चल पड़ी है कि भैया हम जीतेंगे तो हम भी इतने मिनट फ्री देंगे, हम देंगे। एक मिनट, फ्री क्यों कर दिया? एक मिनट। बीजेपी ने एमपी में ना 1000 रुपये महिला को वहाँ भी दे रहा है। एमपी में जो अपने क्या नाम था उनका, एमपी में जो सीएम था शिवराज, हाँ, उन्होंने भी हर महिला को 1000 रुपये वो भी देते थे। दिल्ली में भी तो बोला केजरीवाल जी ने 1000 रुपये देंगे। वो एक दूसरे को देख के तो ये हो रहा है, जो केजरीवाल की वोट खींचने के लिए हर स्टेट में चल रही है केजरीवाल की स्कीम। अच्छा एक सवाल और मैं आपसे पूछ रहा हूँ, लास्ट सवाल, 7 में से कितनी सीटें बीजेपी जीत रही हैं? भैया दिल्ली की सीट तो निकाल के केजरीवाल ले जाएंगे अपनी। ये दिल्ली में तो देखो 2-3 सीटें तो ले ही जाएंगे। ये 4 सीटों पर लड़ रही है इस बार की। 2-3 सीटें तो आएंगी इनकी भाई। कांग्रेस की नहीं पता, लेकिन केजरीवाल जी ले जाएंगे भाई, ले जाएंगे। आप बताइए सर जी। बिल्कुल पक्का है, केजरीवाल ले जाएंगे। कम से 4 सीट। बीजेपी काम कर रही है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं कर रही है, बहुत बढ़िया काम कर रही है, लेकिन जो बड़े नेता ने वो कर रहे हैं। यहाँ के निगम पार्षद विधायक काम नहीं किया, तभी तो आम आदमी पार्टी आई। 15 साल हो गए, सड़कें नहीं बनी, सड़कें नहीं बनी। सांसद रही है,
वो कभी क्षेत्र में शकल दिखाई है जो उसको बीजेपी को सीट चेंज करनी पड़ी? राजेश लावड़िया जो 6 सांसद हैं जो वो बदल दिए, क्यों बदले? जब मोदी की 400 की लहर है तो बदलने नहीं चाहिए थे। जैसे दिल्ली में कोई भी विधायक निगम पार्षद जीतता है वो अपने वोट से नहीं जीतता, वो केजरीवाल के चेहरे से वोट से जीतता है। हमें चाहिए बदलाव दिल्ली के अंदर। अगर हमारे सांसद होंगे तो आवाज उठाएंगे। कभी विधायकों ने काम नहीं किया, कभी 7 सांसद ने उठाई आवाज। आज केजरीवाल को क्या परेशानी हो रही है? उठाई आवाज? नहीं बोलेंगे। ये क्या चल रहा है माहौल दिल्ली में, बताइए। माहौल गरीबी चल रही है और क्या चल रहा है? गरीबी चल रही है, काम धंधा नहीं है, गरीबी चल रही है, रोटी कपड़ा कुछ नहीं मिल रहा, धक्के ही खा रहे हैं और क्या हो रहा है। और हम तो केजरीवाल को देते हैं और अब भी केजरीवाल को ही देंगे हम। हमारी पूरी गली केजरीवाल को ही देती है। पिछली बार तो बीजेपी के जीते थे सब। नहीं, केजरीवाल ही आएगा, अब भी केजरीवाल ही आएगा, वही आएगा दिल्ली के अंदर। चाहे कोई कितना जोर लगा ले, आना उसी नहीं है। अच्छा आप बताइए माता जी। केजरीवाल ही आएगा जी, केजरीवाल जी आएंगे? वही आएंगे। अच्छा, ये तो देश का चुनाव है पूरा, विधानसभा में तो केजरीवाल हैं, यहाँ से वो विधायक भी हैं, लेकिन क्या कहते हैं आने वाले टाइम पे भी केजरीवाल आए। केजरीवाल आए, बिना बात पे तो उसको अंदर कर दिया। मोदी आ जाएगा तो खाना खराब हो जाएगा हमारा केजरीवाल ने बसों में पानी बत्ती हमें फ्री दे रखा है, वही आना चाहिए। हमारी गली वही मानती है, उसी को ही मानती है मेरी गली। हाँ, मोदी आ जाएगा, रेडी पटरी चले जाएंगे, रोटी पानी चला जाएगा हमारा। कहाँ जाएंगे? केजरीवाल का मैं हाथ से पूरी जीत रही है बीजेपी 7 सीटें। बीजेपी की तो आनी ही आनी है, चाहे 7 सीट लाए चाहे एक आध कम भी आए, लेकिन जीतेगी तो बीजेपी। जीतेगी बीजेपी। 2019 में तो 7 की 7 जीती थी, तो इस बार ये जो गठबंधन हुआ है, इससे आपको लग रहा है कि कुछ सीटें कम हो जाएंगी, फर्क पड़ेगा? विशेष कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक आध सीट कम होगी नहीं तो बाकी कोई उम्मीद नहीं है। एक आध सीट का लॉस आप मानते हैं? हाँ, बाकी वैसे नहीं होगा। वजह क्या इसके पीछे? देखो, नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो देश को उन्नत पे ले जा रहे हैं और सबको मतलब साथ लेके सबका विकास कर रहे हैं और हर चीज़ भी मतलब अमीर गरीब को एक नज़र से देख रहे हैं। मोदी जी की सरकार में जनता महंगाई से बिल्कुल त्रस्त है, काफ़ी ज़्यादा महंगाई है। युवाओं के लिए मोदी जी ने कुछ भी नहीं किया। बेरोजगारी के चलते लोग यहाँ से वहाँ घूम रहे हैं, हम लोग भी दौड़ रहे हैं, बिल्कुल बेरोजगार हैं। जॉब करते हैं, फिर जॉब कहाँ कर रहे हैं? जॉब ढूंढ रहे हैं, कहीं जॉब मिल ही नहीं रहा है देश में। मोदी जी तो बोल रहे हैं कि पकौड़ा बेच लो, तो फिर शिक्षा एजुकेशन पर क्यों फोकस कर रहे हैं? पढ़ाई बंद कर दें। अरे जितना मोदी कर दिया देश के नियत तो कोई नहीं कर पाएगा। पाकिस्तान में तो कितना बुरा और बोलिए। अच्छा ये बताइए कि पिछली बार 7 सीटें बीजेपी ने जीती थी दिल्ली में, इस बार कुछ लग रहा है कि कम होंगी या फिर 7 की 7 जीतेंगी? अब मोदी जी के जो अंधभक्त हैं वो तो 7 सीट जिता ही देंगे, तो आखिर देंगे किसको? एक तरफ तो देख ही रहे हैं केजरीवाल का विकास है, तो केजरीवाल कहाँ दिख रहा था कुछ दिन पहले? तो विकास तो उसका स्पष्ट है, क्या विकास है? तो विकल्प ही नहीं है जनता के पास। तो इन जो ये केजरीवाल जी हैं, राहुल जी हैं, तो इन लोगों से अच्छा मोदी जी को लोग समझ रहे हैं, मोदी जी को वोटिंग कर रहे हैं, तो 7 सीट जीत जाएंगे। उनके विपक्ष वाले ही तो ऐसे हैं, लल्लू पंजू से ये सब कि अच्छा, कोई मतलब ठोस आदमी नहीं है जो आदमी नहीं है, उसके चक्कर में बीजेपी को वोट देने को मजबूर हैं लोग। और जो अंधभक्त है वो सही कह रहे हैं कि अंधभक्त है जो, वो तो देंगे ही। 7 सीट क्या 8 सीट भी आ सकते हैं उनकी। आप तो युवा हैं, आपके दिमाग में क्या मुद्दे हैं? मुद्दे तो एक ही हैं कि रोजगार, सबसे पहले रोजगार। अभी युवा हैं हम, तो अभी सबसे पहला रोजगार है। रोजगार के अवसर बढ़िया मिले तो बना जाए, काम बने, यही सब चीज़ें चल रही है दिमाग में। इन्हीं सबको मद्देनजर रखते हुए फिर वोट देंगे हम। और दूसरा, 7 में से कितनी सीटें बीजेपी को देते हैं आप दिल्ली में? पिछली बार तो 7 की 7 जीती थी। उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं इस बार, क्योंकि आपको भी पता है कि जो विपक्ष है उतना स्ट्रॉन्ग मजबूत नहीं है उनके, तो इसके चक्कर में उन्हें मिलेंगे 7 के 7 उससे एक। हाँ, आप बताइए, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, बताइए। हाँ जी, मुझे भी तो लगता है कि इनका जो कहना सही है कि बेरोजगारी है, बट एक हम अपने तरफ से भी देखना चाहिए कि हम उसके काबिल है या नहीं है। कि सिर्फ गलती एक तरफ से नहीं होती है, जनता को खुद को अपने आप को उतना काबिल बनाना पड़ता है कि किसी के ऊपर निर्भर ना रहना पड़े। सही है कि नहीं? और जहाँ तक लगता है मुझे सीट्स तो बढ़ेंगी, क्योंकि विकल्प ही नहीं है कि किसी और के पास अच्छा विकल्प हो, तब तो कोई दूसरे आदमी को चुने, तो सीट्स तो बढ़ने वाली है। दिल्ली में पिछली बार 7 की 7 सीटें बीजेपी ने जीती थी। हाँ जी, हाँ जी। इस बार जो गठबंधन हुआ उससे आपको लग रहा है बीजेपी कुछ लॉस कर रही है या फिर 7 की जीती? नहीं, लॉस तो नहीं कर रही, क्योंकि
गठबंधन कर ले कुछ भी, लेकिन अच्छी सरकार तो बने। कौन है उनका प्रधानमंत्री का चेहरा, वही तो बताएं। कोई तो वो भी क्लैरिटी नहीं है किसी के पास। ये इसी कारण मुझे जहाँ तक लगता है कि सीट 7 की 7 सीट तो आ रही है दिल्ली में बीजेपी की। आपके साथ आ रही है? हाँ जी, ठीक है, ओके, तो हाँ जी। धन्यवाद, आपने बातचीत की। तो ये थी दिल्ली के लोगों की राय। अलग अलग लोगों ने अपनी अपनी राय को बुलंद भारत टीवी पर रखा, अपनी आवाज़ को बुलंद किया। फिलहाल मुझे और मेरा कैमरा पर्सन राहुल राठौर को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।